हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब जहाँ भी सेफ होंगे। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन साउथ कोरिया। सो साउथ कोरिया में अगर आप रहते हैं तो उसका कितना खर्चा होता है। सो ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। सो इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। सो आज पार्ट 1 होगा जिसमें स्पेशली हाउसिंग के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अगर आप साउथ कोरिया में जाते हैं तो सबसे पहले आपको रहने के बारे में सोचना होता है। एंड अगर मैं आपको ये बताऊँ, जो सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है वो रहने में ही खर्चा होता है, यानी कि आपका जो रेंट होता है वो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। इंस्टेड ऑफ कि आप खाना खाते हैं एंड अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो थोड़ा सा सस्ता हो जाता है, बट रहने का थोड़ा सा खर्चा होता है। तो इसीलिए अगर आप साउथ कोरिया जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हाउसिंग के बारे में पता होना चाहिए। सो मुझे लगा कि पार्ट 1 में मुझे सबसे पहले हाउसिंग के बारे में कवर करना चाहिए, फिर उसके बाद में अदर पार्ट में लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा होता है, कैसे हेल्थ, उस पर कितना ज़्यादा खर्चा होता है, रहने का एंड फैसिलिटी जितने सारे आप लेते हैं उसका, फिर फूड का क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं अदर लाइक स्टेप बाय स्टेप डीपली वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगी। बट इसमें मैं हाउसिंग के बारे में बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाउसिंग को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हाउसिंग जहाँ पर अगर आप सोल में रहना चाहते हैं, सोल मैंने इसीलिए बोला क्योंकि आप लोग उसे सियोल बोलते हैं। सो सियोल अदर कंट्री में बोलते हैं बट सोल साउथ कोरियन बोलते हैं, यानी कि कोरियन में सियोल को सोल बोला जाता है। तो सोल में कैसा कॉस्ट है लाइक हाउसिंग का। उसके बाद जो नेक्स्ट सिटी आती है उसके बाद वो है बुसान। तो बुसान में कैसा है लाइक हाउसिंग सिस्टम एंड उसका क्या प्राइस है। एंड थर्ड आता है इंचॉन, यानी कि इंचॉन और सोल और बुसान एंड हाउसिंग का क्या क्या रेंट है, कैसे आप घर लेते हो, कैसे फैसिलिटीज होती है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि जो जनरल हाउस होते हैं साउथ कोरिया में उसका प्राइस डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। एंड इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको तो पता ही है कि साउथ कोरिया इस समय कितना ज़्यादा हाइप पर है एंड सभी लोग बाहर से बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाऊँ, रहूँ एंड वहाँ से स्टडी करूँ, जॉब करूँ, या इवन रहने के प्रोस्पेक्टिव से भी देखते हैं कि साउथ कोरिया बहुत ही ज़्यादा लाइक सेफ कंट्री है। सो क्यों ना वहीं पर रहा जाए, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत मतलब लाइक महंगा होता जा रहा है। थोड़ा बहुत तो नहीं कहूँगी क्योंकि वहाँ के हिसाब से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक बढ़ती जा रही हैं। क्या आपको पता है कि टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड में सोल आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप सोल में रहते हैं तो कितना ज़्यादा आपका खर्चा हो सकता है। एंड दूसरा ये भी फैक्टर है सोल महंगा होने का, क्योंकि मेजर सिटी है एंड सबसे बिगेस्ट सिटी होने की वजह एंड कैपिटल होने की वजह से बहुत सारे साउथ कोरिया में जो विलेज से बिलोंग करते हैं वो भी विलेज को छोड़कर वो चाहते हैं कि मैं सिटी में लाइक रहूं एंड वहाँ पर अच्छी जॉब करूं, अच्छे से रहूं, जिसके वजह से वहाँ का हाउसिंग जो है वो कम पड़ता जा रहा है लोगों के लिए। दैट्स वाई कि छोटे छोटे जगह भी इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव रेंट पर दिए जा रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों से ये समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा सोल महंगा है एंड क्यों होता जा रहा है। एंड जो मेजर लोग हैं लाइक CEO हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक्टर एक्ट्रेस हुए एंड जितने भी सारे जो रिच पर्सन है वो भी सोल को ही प्रेफर करते हैं। दैट्स वाई कि वहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ओके, अब हम बात करते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज़ की, यानी कि अगर आप साउथ कोरिया जाते हैं और सोल में रहते हैं तो आप कैसे घर अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कैसे घर ज़्यादातर मिलेंगे रेंट पर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम होगा, लाइक एक हाउस होगा जिसको मैं अफोर्ड कर सकती हूँ एंड रहूँगी, तो ये आपका एज लाइक भ्रम कह सकते हैं हो सकता है। क्योंकि आपके ड्रामा देखते हैं उसमें प्रॉपर दिखाया जाता है कि एक हाउस होता है जिसमें लड़की रहती है, लड़का रहता है, बट अगर रियलिटी में बात की जाती है तो ऐसा बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में होता है। यानी कि अगर हाउस होगा भी तो वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं एंड वही लोग अफोर्ड कर पाते हैं जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे CEO हो गए किसी कंपनी के, या डायरेक्टर हो गए, पॉलिटिशियन हो गए, एक्टर एक्ट्रेस हो गए, जो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, तब जाकर उनको हाउस मिल पाते हैं एंड वो हाउस को अफोर्ड कर पाते हैं। एंड अगर आप रहते हैं तो आपको अपार्टमेंट ही मिलेंगे, लाइक 2 बेडरूम अपार्टमेंट हो गए, 1 रूम अपार्टमेंट हो गए, ऐसे ही आप अफोर्ड कर सकते हैं। एंड मैं एक फन फैक्ट भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जितने सारे लोग लाइक स्टूडेंट होते हैं वो सोल जैसे सिटी में रहना अवॉइड करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा है एंड हाउसिंग जो होता है वो उसका रेंट तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। दैट्स वाई कि वो आउट ऑफ द सोल रहते हैं, लाइक नियर बाई सोल हो गया सिटी में, वहाँ रहते हैं। एंड वो जब भी आना होता है लाइक SNU में कोई पढ़ रहा है, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या किसी और यूनिवर्सिटी में कोई जॉब कर रहा है, तो वो वहाँ से बस, टैक्सी एंड मेट्रो का यूज़ करके वो सोल में आते हैं एंड जो भी उन्हें करना होता है वो करते हैं।
तो आप इसे समझ सकते हैं कि सोल कितना ज़्यादा महंगा है, वहाँ पर रह पाना कितना ज़्यादा महंगा है। एंड अगर आप हाउस खरीदने की बात करेंगे तो लाइक एक ड्रीम की तरह ही है। वहाँ के खुद लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचो बाहरी लोगों के लिए कितना ज़्यादा वो महंगा पड़ेगा, है ना। एनीवे, ये तो थी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगा कि आपको डेफिनेटली बतानी चाहिए अगर आप साउथ कोरिया जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से है या फिर आप एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। तो मैंने जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने बता दी। एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे बतानी है, अगर मैं बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज बताऊंगी। एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी कि सोल में अगर आप रहते हैं, बुसान में रहते हैं या फिर इंजॉन में रहते हैं तो उसका प्राइस क्या होता है, एंड उसके अलावा भी क्या प्राइसिंग सिस्टम है। अगर आप 1 पर्सन है तो कैसे अफोर्ड करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करूँगी। आई होप कि आप उस पार्ट के लिए डेफिनेटली वेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।